आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में तो यही क्वेश्चन अधिकतर देखा गया है कि रिपीट हुए हैं, और ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे गए हैं और उनको पूछने का पैटर्न इन्हीं क्वेश्चनों से आया है। मतलब लगभग यही क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करके दूसरे उनके बस वैल्यू चेंज कर देते हैं और वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हमने इसे पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो जो क्वेश्चन हम पूछे गए थे हमने उनको सॉल्व किया था, और एनसीआर और एनपीआर को शॉर्ट से कैसे सॉल्व करें, यानी कि शॉर्ट ट्रिक क्या थी उनकी, हमने उसको भी देखा था। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ कि अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार वो वाला वीडियो भी देखें, जिससे आपको उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, आपका अगर डाउट है इसमें तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो हमारा उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो 11th और 12th के बच्चे हैं, क्योंकि 11th और 12th में भी हमारे ये क्वेश्चन देखे गए हैं या एनसीईआरटी से ही, क्योंकि पेपर हमारा उठ के आता है टीजीटी पीजीटी का, तो ये क्वेश्चन वहीं के हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चन विच आर डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन, ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन। ही इज़ नॉट allowed to attempt more than 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। इन हाउ मैनी वेज ही कैन अटेम्प्ट द पेपर। और अंत में एक बात और बोली गई है कि जो परीक्षार्थी है उसको हर एक खंड से 5 से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व नहीं करने हैं, यानी कि उसके पास एक खंड में क्वेश्चन कितने हैं, 6, और उसको सॉल्व कितने क्वेश्चन करने हैं, उसमें से 5 से ज़्यादा सॉल्व नहीं करने। तो हमने माना कि उसने 6 प्रश्नों में से 5 एक खंड से सॉल्व कर लिए, तो दूसरे खंड से कितने सॉल्व करेगा, दूसरे में भी 6 हैं तो कितने सॉल्व करेगा, 2, क्योंकि 5 यहाँ से सॉल्व कर लिए हैं, 2 यहाँ से सॉल्व कर लिए हैं, टोटल उसको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 7। तो 5 + 2 कितना होता है, 7। तो यानी कि अब वो और दूसरा तरीका क्या अपना सकता है कि पहले वाले खंड से कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा, 4 कर सकता है, और दूसरे वाले से कितने कर सकता है, 3 कर सकता है। ऐसे ही तीसरा तरीका क्या अपना सकता है, यहाँ पे कितना कर सकता है, 3, और यहाँ पर दूसरे खंड से कितने कर सकता है, 4। तो ये भी वो कर सकता है, 4 और 3 7, अभी भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले रहा है। और क्या कर सकता है, वो 4 क्वेश्चन पहले वाले से अटैम्प्ट कर सकता है, और सॉरी यहाँ पे 3 अटैम्प्ट किए थे ना, तो अब क्या कर सकता है, पहले वाले से 2 अटैम्प्ट कर सकता है और दूसरे वाले से कितने अटैम्प्ट कर सकता है, 5। तो बस उसके पास इतने तरीके हो सकते हैं पेपर को सॉल्व करने के। तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर 6C5 है तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आपका यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 6। जब भी 6 और 5 या 4 और 3, 2 या 1 या 9 और 8 अगर ऐसा होगा, तो जो ऊपर वाला आता है, ऊपर वाला जो नंबर होता है वही उसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर इंटू की जगह इंटू, 6 से 2 में क्या करेंगे, 6 से 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा कितना, 4। तो जो बड़ा नंबर होता है हम ऊपर वाली जगह पे यानी कि न्यूमरेटर में, अंश में, उससे एक नंबर पहले ले लेते हैं। तो यानी कि कितना आया था, 4, तो 4 से एक पहले ले लिया 5, जो, और उसके बाद जो बच गया यहाँ पर वो कितना बचा, 2, तो उसको आप यहाँ लिख लोगे। ये फैक्टोरियल होगा 2 × 1 प्लस 6C4। ये कैसे होगा, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, उससे एक पहले तक आ जाएगा, पहले यानी कि 5 तक आ जाएगा। और अब बचा कितना, 6 में से 4 गया, 2 बच गया था तो 2 नीचे आ गया, इंटू 6C3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 3। तो ये तो 3 बचा जो है 3, और यहाँ पे जो लिखा है 3, ये दोनों बराबर हैं, तो ऊपर हम कोई भी ले सकते हैं, तो उससे एक पहले का आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे बचा कितना, 3 × 2 फैक्टोरियल हो गया, प्लस 6C3 हमारा हमने सॉल्व किया था। इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले, उससे हमको यही वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर हमको पुट करनी है। तो यहाँ पे हो गया 6, 2 × 3 = 6, तो ये कितना हो गया, 6 × 5 × 3 = 15, प्लस 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15, इंटू 3 × 2 = 6, 6 से कैंसिल हो गया, 5 × 4 = 20। अब यहाँ पे 6C3 को सॉल्व करके कितना आया था, हमने जो ये सॉल्व किया था तो ये आया था हमारा 20। 6C4 को हमने सॉल्व किया, यहाँ पे किया था, तो ये कितना आया था, 15 आया था ये सॉल्व करके, तो इंटू 15। ऐसे ही यहाँ पर हमारा लास्ट बच गया, 6C2 को हमने सॉल्व करा, यहाँ पे किया था, ये कितना आया था हमारा, 15 आया था इसको सॉल्व करने के बाद।
और अब क्या बचा 65, 65 को भी हमने सॉल्व किया था क्या, यहाँ पे किया था, तो कितना बच गया 1। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 15 6 होता है 90 प्लस 15 दूनी 30 यानी कि 300 प्लस 15 दूनी 30 यानी कि 300 और प्लस 15, सॉरी यहाँ पे आएगा 6, 1 नहीं आएगा, 6 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद 6 आया था, तो 15 इंटू 6 कितना हो गया 90, तो 90 प्लस 90 180 और 180 प्लस 600 कितना हो गया 780। तो ये आंसर हो गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमको उसने बोला था कि आप पेपर जो है परीक्षार्थी का 2 सेक्शन में डिवाइड है और उसको दोनों सेक्शनों से मिला के 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 5 + 2 7 क्वेश्चन वो यहाँ से सॉल्व कर रहा है। पहले सेक्शन से उसने कितने सॉल्व करे 5, ऐसे ही दूसरे सेक्शन से उसने कितने करे 2। यहाँ पर उसने पहले सेक्शन से 4 सॉल्व कर लिए, दूसरे से उसने 3 सॉल्व कर लिए। ऐसे ही वो और 2 तरीके वो और अपनाया कि क्या पहले से 3 कर लिए, दूसरे से 4, पहले से यहाँ 2 सॉल्व करे तो दूसरे से 5। और यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो इन दोनों का सम है 5 + 2 का जो सम है वो हमेशा जो जितने क्वेश्चन उसको सॉल्व करने होंगे उसके बराबर ही आना चाहिए। तो इसको आगे आप उसको मेथड से सॉल्व कर लोगे, बस यहाँ पे सॉल्व करना रह गया, वो तो ईजी होता है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक तो कर रहे हैं और उसको वीडियो देख भी पूरा रहे हैं, तो लेकिन उसको सब्सक्राइब भी कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरा भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा, जिससे मेरी भी इंस्पिरेशन बढ़ेगी कि हाँ मैं वीडियो अच्छे बना रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा और वीडियो की तरह। तो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, given that the number of point on a circle is n, the number of triangle joining these point is 84, then n is equal to। एक वृत्त पर n संख्या के बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदुओं को जोड़ने वाले 84 त्रिकोण है, तो n इसके बराबर होगा, यानी कि हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है कुल मिला के। तो देखो वो क्या बोल रहा है कि देखो ट्रायंगल की बात कर रहा है कुल मिला के। तो ट्रायंगल यानी कि n अगर पॉइंट हैं, हम मान लेते हैं अगर n पॉइंट हैं तो n c 3 हो जाएगा। 3 क्यों हुआ, क्योंकि ट्रायंगल में कितने पॉइंट होते हैं 3 होते हैं। ये किसके बराबर दिया हुआ है 84 के बराबर दिया हुआ है। उसने कितना बोला है, क्योंकि टोटल पॉइंट कितने हैं वो 84, तो उसमें से हमको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल n - 3 और फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 84। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। n को खोल देते हैं कहाँ तक, n - 3 तक, n इंटू n - 1 n - 2 और n - 3 फैक्टोरियल, n - 3 फैक्टोरियल ऐसा कैसा ही रहेगा और 3 फैक्टोरियल। तो n - 3 से n - 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर और 84 यहाँ पर रह गया। तो ये इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, n इंटू n - 1 n - 2, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा, 84 फैक्टोरियल 3 है तो खोल देते हैं इसको, 3 × 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या बचा, n इंटू n - 1 n - 2, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 84 की 3 × 6 से कितना आएगा, 6 4 = 24 कैरी 2, 6 8 = 48 प्लस 2 504 आ गया। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब फैक्टर करने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम यहाँ से अगर फैक्टर करेंगे तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड करते हैं पहले। 8 6 = 48, कितना बच गया 2 4, 8 3 = 24, यहाँ पे हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 9 = 63, तो इसके फैक्टर आ गए यहाँ पर 9 1 = 9 9 7 8। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n - 1 n - 2 इक्वल टू 9 8 और 7। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी 9। तो ये आंसर हो गया इसका। आप n - 1 को 8 के इक्वल भी ले सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा n इक्वल टू यहाँ 1 यहाँ जाएगा 8 + 1 यानी कि 9। यानी कि डायरेक्ट आप कोई सी वैल्यू पुट करो, n - 2 को 7 के इक्वल रखोगे तब भी 9 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 9, इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमने क्या करा, NC6 को और n - 3 C3 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, इक्वल टू 33/4 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, NC6 का फॉर्मूला खोल देते हैं। क्या आएगा, फैक्टोरियल n - 6 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 6।
ऐसे ही यहाँ पर भी n-3 को हम खोल देते हैं, क्या आएगा n-3 फैक्टोरियल n-3 -3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 33/4। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि भिन्न उलट जाएगी, ऊपर जाकर पलट जाती है भिन्न। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल इंटू n-6 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि -3 प्लस -3 -6 हो गया, n-6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल। तो ये n-6 से n-6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया यहाँ पर, इक्वल टू कितना था हमारा 33/4। इसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर n, इसको हम कहाँ तक ओपन करते हैं, n-3 तक ओपन करते हैं, जिससे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n-1 n-2 और n-3 फैक्टोरियल अपॉन ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारा 3 फैक्टोरियल बचा हुआ है और अपॉन में ये हमारा बचा हुआ है अपॉन n-3 फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 33/4। अब क्या बचा यहाँ पर हमारा n इंटू n-1 n-2 इक्वल टू, ये हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 5 30 प्लस 4, 30 इंटू 4 कितना हो गया 120, तो 120 इंटू 33। इसको हम क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं, 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा यहाँ पर 4 3 जा 12, 0 का 0, तो इसको ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 इंटू 33, 0 का 0, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। 990 के हम फैक्टर करेंगे, कितने हो जाएंगे 11 से करते हैं, 11 9 जा 99, 0 का 0, फिर यहाँ पे 10 10 9 जा 90 और 9 1 जा 9। तो आप देख लो फिर से जैसे पहले क्वेश्चन किया था सेम वही आ गया है, 11 इंटू 10 इंटू 9। तो यानी कि n की जगह कितना हो गया, n इक्वल टू कितना हो गया 11, इसका आंसर हो गया। अगर आप n-1 को अगर आप रखते हो यहाँ पर n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो तब भी ये कितना जाएगा 1 यहाँ जाएगा तो 11 आ जाएगा। यानी कि आप कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए, आप चेक करके देख लेना। तो इसका आंसर आ गया 11। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, NPR इक्वल टू 120 NCR। इसको फॉर्मूले में खोल देते हैं, फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल r इक्वल टू 120 इंटू NCR का सॉरी यहाँ पे क्या होगा n-r आएगा, NPR का फॉर्मूला है NCR में फैक्टोरियल n अपॉन n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n-r से फैक्टोरियल n-r कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 1 इक्वल टू 120 अपॉन फैक्टोरियल r। तो r यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा r फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ गया 120। और हमको पता है कि 120 किसका फैक्टोरियल होता है 5 का। मैंने आपसे पहले ही वाले वीडियो में बोला था कि आपको कम से कम 7 तक के फैक्टोरियल क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तो जिससे हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा निकालना और हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 5। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब जो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है, आप पॉलीगन है 170 डायगोनल, हाउ मैनी साइड्स विल इट हैव। यानी कि बहुभुज में 170 विकर्ण है और उसमें हमें बहुभुज की कितनी भुजाएं ये बताना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बहुभुज के विकर्ण का निकालने का, n इंटू n-3/2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है डायगोनल निकालने का, यानी विकर्ण निकालने का। तो हमको विकर्ण कितने दिए हुए हैं यहाँ पर 170 दिए हुए हैं, इसको हम इसके इक्वल रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करा हमने यहाँ पर n की अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया n² और यहाँ पर आ गया -3n, ये इधर चला गया -340 हो गया। तो n² माइनस इसके यहाँ पे फैक्टर कर दी, ये आ गया -20n प्लस 17n -340 इक्वल टू 0।
फिर यहाँ पे n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया n और यहाँ पे बच गया 20, यहाँ पे 17 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया n और यहाँ पे बच गया 20। तो हमारे फैक्टर आ गए n + 17 और n - 20 = 0। तो यहाँ पे n प्लस जब हम रखेंगे n + 17 = 0 तो आएगी हमारे यहाँ से n की वैल्यू -17, जो कि क्या है हमारी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। और अब जब हम रखेंगे n - 20 = 0 तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा n = 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा n = 20। अब हमारा जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड वोवेल्स इफ वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ई। देखो इसको हम बिना किसी ट्रिक की मदद से करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कितने हमको कितने वर्ड बनाने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेटर है हमारे पास यहाँ पर। और वो बोल रहा है कि जो वर्ड है हमारा वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, ई से स्टार्ट होना चाहिए। और हमको बताना है कि इससे ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो कि ई से स्टार्ट होंगे। तो देखो हमारी जो पहली पोजीशन है वो लॉक हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि इसके अलावा ई के अलावा यहाँ पर और कोई वर्ड नहीं आएगा। अगर इसके अलावा यहाँ पर और कोई वर्ड नहीं आएगा तो इसको इस पोजीशन पे इन वर्डों में से चूज़ करने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, सिर्फ एक ही हो सकती है। और यहाँ पे जो बाकी की जो पोजीशन बच गई यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं 6 में से हमने एक वर्ड यहाँ पे ले चुके हैं। तो अब वर्ड कितने बचे हैं हमारे पास 5। तो इस पोजीशन पे कितनी वेज हो सकते हैं वर्ड को सिलेक्ट करने के 5, क्योंकि 5 वर्ड है हमारे पास। तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3, ऐसे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 और यहाँ पे ऐसे कितने हो जाएंगे 1, यानी कि e × फैक्टोरियल 5। तो इसका हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता है कि हमारे जो 5 है उसका फैक्टोरियल कितना आता है 120। तो इसके कितने वेज हो जाएंगे हमारे ई से शब्द, इसे स्टार्ट होने वाले शब्द के लिए 120। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मेल्स एंड 2 फीमेल नंबर ऑफ अ कमेटी कैन बी सीटेड अराउंड टेबल सो दैट द 2 फीमेल आर नॉट सीटेड टुगेदर। तो हमको ये बताना है कि 5 पुरुष और 2 स्त्रियों के हमको एक मेज के चारों ओर बैठाने हैं और उसमें हमको ऐसा नहीं होना कि उसमें जो फीमेल है वो 2 एक साथ बैठ सकें। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो फीमेल है जो हमारे पास n व्यक्तियों को अगर हम बैठाते हैं, n पर्सन को बैठाते हैं तो उसको बैठाने का तरीका कितना होता है n-1। और यहाँ पे बंदे कितने हैं कितने हैं यहाँ पर 5 मेल्स हैं 2 फीमेल है और हमें बंदे कितने बैठाने हैं 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इनका, क्या तरीका हो जाएगा इनका 5 - 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। और अब हमको ये बताना है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं को बैठाने का हमको जो तरीका बताना है उसके हम क्या करेंगे 5p2। तो 5p2 को हम आगे सॉल्व कर लेंगे। देखो जब भी बैठाने की बात आएगी तो हम क्या लगाते हैं, परमुटेशन लगाते हैं। और जब भी हम बोलेंगे कि सिलेक्शन है हमारा तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो हम यहाँ पे 5p2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कैसे सॉल्व करते हैं 5p2 को मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि 5 को हमको सिर्फ 2 स्टेप तक जाना है। तो 5 × 4 तो कितना आ गया 20। तो ये आ गया हमारा 20 और यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल कितना था 4। तो 4 किसके आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 × 3 × 2 × 20 कितना जाएगा 4 3 × 12, 12 2 = 24 और 20 कितना हो गया। तो यहाँ पर हम 24 × 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 480 आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 12 पॉइंट्स 7 टू विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमको 12 पॉइंट दिए हुए हैं और 12 पॉइंटों में से हमको एक ट्रायंगल बनाना है और उस 12 पॉइंटों में से ही 7 पॉइंट क्या है हमारे एक स्ट्रेट लाइन में बिलोंग करते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में है। तो हमको बताना है कि हम कितने ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 पॉइंट दिए हैं, ट्रायंगल में कितने पॉइंट होते हैं 3 आ जाएगा और हम इसमें से माइनस कौन से पॉइंट कर देंगे जो स्ट्रेट लाइन में है, क्यों स्ट्रेट लाइन के पॉइंटों से क्या हो सकता है ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो क्या हो जाएगा, कितने पॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन में है 7 और कितने हमको ट्रायंगल में कितने पॉइंट चाहिए होते हैं 3। तो हम इसको माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 12 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 9। तो हम 12 को कहाँ तक लिखेंगे 9 से एक पहले तक, यानी कि 12 × 11 × 10 × 9, 12 में से 3 के 9, हम बस यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 तक ही लिखेंगे इसको। और यहाँ पर कितना बच जाएगा 3 × 2 फैक्टोरियल।
-7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा हमारा 4 आएगा। तो इसको हम कहाँ तक लिखेंगे, बड़ा नंबर 4 ही है तो 6 तक। 7 × 5, 7 × 6 × 5 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 × 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 × 11 × 10, 3 चौको 12, 2 पंजे 10, 3 दूना 6 और 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ यहाँ पर 11 4 जा 44, 44 × 5 -7 × 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पर 44 × 5 कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22 -35। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 18। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा यह है शतरंज के बोर्डों में आयतों की संख्याएं कितनी होंगी। देखो शतरंज के जो बोर्ड होता है उसमें जो हमारी वर्टिकल लाइन होती हैं वो भी 9 होती हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो भी हमारी कितनी होती हैं 9 होती हैं। वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर रेखा और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज रेखा। तो हमको बताना है कि अब कितने आयत होंगे। तो हम क्या करेंगे 9, उन 9 में से जो आयत होगा हमारा उसके लिए हमें कितनी लाइनें चाहिए होती हैं 4, 1 2 3 4 आयत चाहिए, हमें लाइनें चाहिए होती हैं। तो वर्टिकल से हम 2 लाइन ले लेंगे और किससे ले लेंगे हॉरिजॉन्टल से भी हम 2 लाइन ले लेंगे, तभी तो बनेगा हमारा, क्योंकि ये 2 लाइनें हमारी वर्टिकल की हो गई और ये 2 लाइनें हमारी किसकी होगी हॉरिजॉन्टल की होंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 7। तो जो बड़ा होता है ऊपर वाले में हम उसको क्या करते हैं उससे एक पहले तक लेते हैं, तो 9 × 8/2। ऐसे ही 9 से 2 इसको भी सॉल्व करके उतना ही आने वाला है। तो ये 2 4 जा 8, 9 4 जा 36, यहाँ पे भी कितना आएगा 36 आएगा उसको सॉल्व करके। तो ये किसका स्क्वायर होता है 1296। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। NPR = 720 और NCR = 120, फाइंड R। तो क्या करेंगे हम इसमें फॉर्मूला खोल देंगे। N हमारा जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है उसमें हम क्या कर रहे हैं N, हम इसका फॉर्मूला खोल देंगे। NPR का क्या होता है फैक्टोरियल N/N-R = 720 और NCR का फैक्टोरियल N/N-R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल = 120। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में। फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N कैंसिल हो गया और ये कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है ये ऊपर आ जाएगा। कैसे होता है यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो फैक्टोरियल N/R फैक्टोरियल और यहाँ पर N-R फैक्टोरियल और ये R फैक्टोरियल / N फैक्टोरियल। तो N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल हो गया यहाँ पर और N-R से N-R फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये कितना था यहाँ पर 720/120, 0 से 0 कैंसिल, 12 6 72। तो यहाँ पर ये कितना आ गया R फैक्टोरियल कितना आ गया 6। और ये कितना होता है 6 किसका फैक्टोरियल होता है 3 × 2 का। तो कितना आ गया R = 3 आंसर आ गया हमारा यहाँ पर। हमारा तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स मैथमेटिक्स बी अरेंज सो दैट द वर्ड्स वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर। यानी कि मैथमेटिक्स जो शब्द है उसके अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी स्वर हमारे एक साथ रहें। तो जो मैथमेटिक्स वर्ड में जो हमारे टोटल लेटर है वो कितने हैं 11 और इन 11 में से कॉन्सोनेंट कितने हैं 7, यानी कि और हमारे जो वोवेल है वो कितने हैं 4। और अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आगे। वो बोल रहा है कि जो सभी स्वर हैं हमारे वो एक साथ रहें, यानी कि इन जो हमारे स्वर हैं हम इसको क्या मान के चलेंगे एक यूनिट मान के चलेंगे। तो 7 + 1 कितना हो गया 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 8। आपको पता होगा कि जो हमारे वर्ड होते हैं जो हमारे लेटर रिपीट होते हैं हम उनसे क्या करते हैं हमेशा डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हमारे यहाँ पे लेटर रिपीट हो रहे हैं, एक हो रहा है ए और ये देखो 2 बार आ रहा है। और कौन सा लेटर हमारा रिपीट हो रहा है और हो रहा है हमारा टी वर्ड हमारा रिपीट हो रहा है। एक ये टी यहाँ पर हो गया एक और ये 2 यहाँ पर, यानी कि 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो ए 2 बार आया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, टी हमारा 2 बार आया है तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। फैक्टोरियल 8
इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, पूरा खोलना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 से कैंसिल हो गया। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा 56 इंटू 56 इंटू 6 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका। आप इसको सॉल्व कर लेना 10080। अब हमें बताना है कि जो हमारे सभी स्वर हैं वो एक बार मतलब एक साथ आए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनको सभी स्वरों की अगर हम व्यवस्था करेंगे तो कितना होगा, स्वर कितने हैं टोटल 4, और सबको साथ और उसमें से जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, क्या जो लेटर रिपीट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, 2 हैं। ए, अगर हम ए की बात करें यहाँ पर ए कितनी बार रिपीट होगा, तो अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर 12। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कोई सिर्फ ए ही हमारा जो वॉवेल है, स्वर है, वही रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने क्या करा, उसी को लिखा है। और कोई हमारा देखो वॉवेल रिपीट नहीं हो रहा। ए एक ही बार ए 2 बार आया है, ई एक ही बार आया है, और आई भी एक बार आया है, तो हमारा कोई और वॉवेल जो है 2 बार नहीं आ रहा, सिर्फ हमारा ए 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हमने इसे 2 से डिवाइड करा है। अब हम बात इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ गया 12, और जो हमारे टोटल जो वर्ड हैं वो कितने थे, 10080, तो 10080 इंटू क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद। ये आ रहा है 120960, ये इसका आंसर आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर देना और मैं आपको उसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप एक बार उसमें मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हो आप। हमारा जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है, शब्द लीडर से कितने शब्दों का समूह बनाया जा सकता है। देखो शब्द लीडर में हमारे कितने वर्ड आ रहे हैं, कितने लेटर आ रहे हैं, वो है हमारे 6, और रिपीट कौन कौन से वर्ड हो रहे हैं हमारे, एक ई हो रहा है, बस हमारा एक ई रिपीट हो रहा है, तो हम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर कोई और लेटर भी रिपीट हो रहा होता तो हम उसके यहाँ पे डिवाइड कर देते, उसकी जितनी बार वो आता उससे हम उसको डिवाइड कर देते। तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे, इसको खोल देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 6 5 30 इंटू 4 6 12, तो ये आ जाएगा 360। तो 360 वेज हमारे ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसके शब्दों का समूह बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है। 13 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाज हैं, कितने तरीके से खिलाड़ियों का समूह बनाया जा सकता है कि जिसमें कम से कम 2 गेंदबाज अवश्य हों। तो देखो 13 क्रिकेट खिलाड़ियों की बात कर रहा है, और उसमें से कितने हैं हमारे, 4 तो हमारे गेंदबाज हैं, तो टोटल हमारे बैट्समैन कितने बच गए, 13 - 4 9 हमारे बैट्समैन बच गए यहाँ पर। और वो बोल रहा है कि जो हमको टीम सेलेक्ट करनी है 11 प्लेयर्स की, उसमें कम से कम 2 हमारे क्या होने चाहिए, गेंदबाज होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बैट्समैन हम कितने सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने माना कि 9, हम 9 में से 9 बैट्समैन सेलेक्ट कर लेते हैं, और 4 बॉलर में से 2 बॉलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तभी तो 9 + 2 कितना होगा, 11 होगा। या हम क्या कर सकते हैं, 9 बैट्समैन में से हम क्या कर सकते हैं, 9 बैट्समैन में से हम क्या कर सकते हैं, 8 बैट्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ, या और 4 बॉलर्स में से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 बॉलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, 8 + 3 11 हो जाएगा फिर से। या हम क्या कर सकते हैं, प्लस 9 बैट्समैन में से हम क्या कर सकते हैं, 7 बैट्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं, और 4 बॉलर्स में से हम 4 बॉलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इतने ही वे हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक और बढ़ाते हैं, 9 से 6 करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, जो कि नहीं हो पाएगा। क्यों 5 क्यों नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 बॉलर है ही नहीं, बॉलर कितने हैं, 4। तो यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 9 से 9 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1। 4 से 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, तो 4 × 3/2, प्लस 9 से 8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इंटू 4 से 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, प्लस 9 से 7 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 7 गया 2, जो बड़ा होता है उससे एक पहले तक लिखते हैं, तो 9 × 8 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, इंटू 4 से 4 कितना हो जाएगा, 1। तो एक इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 4 जा 36, 2 4 जा 8, 9 4 जा 36। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई में है, तो बस ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 1 जा 6 प्लस 36 प्लस 36, 36 प्लस 36 कितना हो गया, 72।
तो आंसर कितना आ गया 78। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का अपना लिंक दिया हुआ है, आप उससे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।